बेटा मैं ले लूँ। बोला था कि सूसू करवा के लाओ। बोला था मेरे दिमाग में बोला मत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए रूम, अभी बच्चे गए हैं, ये भी चले गए हैं ऑफिस में, तो उनके जाने के बाद का ये हाल है। तो रूम को ठीक करते हैं। अभी चादर वगैरह मुझे चेंज करनी है, इससे पहले किचन का जो काम है ना वो करके आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो है बर्तन वगैरह भी साफ़ करने हैं। तो पहले किचन का कर लेती हूँ, उसके बाद रूम की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि सभी चले गए हैं तो आराम से मैं अपनी क्लीनिंग करूँगी। नहाई नहीं हूँ मैंने बस पेस्ट किया है, हाथ मुँह धो लिए हैं और बस उसके बाद मैंने आज ना पोनी टेल बना ली है, क्योंकि ना गुथ के चोटी बनाई है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना और हेयर वॉश नहीं कर पा रही हूँ, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो इस तरीके की चोटी बना ली है, थोड़ी राहत मिल रही है मुझे। और अभी ना सारे बर्तन तो मैंने क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि रात को धो लेती हूँ ना, तो इसलिए थोड़े ही बर्तन रहते हैं सुबह के टाइम पे। तो जो भी बर्तन थे, मैंने चाय वगैरह बनाई थी उसके बर्तन थे और दूध के थे, तो मैंने कर लिए हैं क्लीन। अभी चलते हैं रूम में। तो बस अभी चादर मुझे चेंज करनी है, काफ़ी दिन हो गए हैं जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, तब से एक बार भी चादर चेंज नहीं हुई है। और बच्चे हैं ना, अभी बिना डाइपर के ही मैंने सुलाया था, तो शू भी कर दिया था। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया तो मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि देखो मौसम भी ऐसा है, नहीं सूख पाते हैं। और मुझे ना इनकी जो बिछाने वाली रहती है ना मैट, वो भी मुझे निकालना है, वाटरप्रूफ जो मैट रहता है। जब ये छोटे छोटे थे ना, जब ये मतलब न्यू बॉर्न थे, तब मैं लेके आई थी, तो वो मैंने रखे हुए उठा के, उनको ही मुझे निकालना पड़ेगा जब तक मेरे डाइपर नहीं आते हैं। तो चादर मैंने निकाल दी है और अभी सारे में कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि आज है ना, जब मैं चादर चेंज करती हूँ ना, वैसे तो सारे में कपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँ, डीप क्लीनिंग। वो तो ठीक होने के बाद ही हो पाएगी, लेकिन जितना हो सकता है ना उतना कर रही हूँ, क्योंकि गंदगी में ना बिल्कुल मन नहीं लगता है घर में। और जब चादर वगैरह चेंज कर देते हैं ना, तो फिर अच्छा भी लगता है और सफाई दिखती भी है। सीलन सीलन सी तो वैसे ही रहती है, क्योंकि मानसून का मौसम है ना, ऐसे ही रहता है, हर जगह चिपचिपाहट है। और बस अभी चादर चेंज करके उसके बाद मैंने ना मशीन भी लगाई हुई है, तो वो कपड़े भी मुझे सुखाने हैं। और अब ना कपड़े सूखने में इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना, और छोटे बच्चे हैं तो इनकी निक्कर बहुत ज़्यादा गीली होती हैं, क्योंकि दिन में तो मैं डाइपर लगाती नहीं हूँ, तो इनकी निक्कर गीली हो जाती है। तो बहुत सारी निक्करें हो गई थी, एक दिन भी मिस हो जाता है ना कपड़े धुलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और फिर 2 दिन में सूखते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है, नमी रहती है मौसम में। और पता है ऐसा भी नहीं है कि ये बताते नहीं कि शू करना है, ये अपने आप से भी कर लेते हैं, लेकिन इनको ना अच्छे से निक्कर नीचे नहीं होती है इनसे। अगर हो भी जाए ना, तो फिर भी मतलब थोड़ी बहुत गीली कर ही लेते हैं, तो इस वजह से निक्कर गीली होती है। ये नहीं है कि निक्कर में ही शू कर देते हैं। तो बस इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और धूप निकलती नहीं है, और निकलती भी है तो फिर इतनी अच्छे से नहीं निकलती कि कड़क धूप हो ना तो कपड़े सूख जाते हैं। ऐसी धूप निकलती है, फीकी सी धूप निकलती है, वो भी उसका पता नहीं रहता है कितनी देर तक रहेगी। और अभी ना मैं छोटे वाले बेड की भी बेडशीट चेंज कर दूंगी। सारे में मैंने कपड़ा तो लगा लिया है, आज मैंने ना झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि जब से बीमार हुई हूँ ना, तब से मैं इनके जाने के बाद ही झाड़ू वगैरह करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रहता है ना, वो नहीं करने देते हैं मुझे। इनके जाने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। आज मैं पोछा भी लगाऊंगी। कल मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि रात को ना बारिश आई थी, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई है पैड़ियों पे से, और चिप चिप एकदम से नमी नमी है ना, तो फिर वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ना एक हल्का सा पोछा तो ज़रूर ही लगा दूँगी, और बाहर का ना थोड़ा बहुत धो दूँगी। आराम आराम से धुल दूँगी ना, तो फिर पैर भी गीले नहीं होंगे, लेकिन सफाई हो जाएगी। और मेरा ना एकदम से मन बेचैन हो जाता है गंदगी में, तो इस वजह से ना पहले अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई है, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और यहाँ का ना ये धो दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है यहाँ पे। तो धीरे धीरे काम कर लूँगी ना तो हो जाएगा। अगर मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि पैर वगैरह काँपते, कमजोरी आ जाती है, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। टाइफाइड वगैरह हो जाए ना, तो इसमें वीकनेस की ही प्रॉब्लम रहती है। हम ठीक तो जाते हैं 5 दिन में ही, लेकिन वही है ना कि वीकनेस जाते जाते टाइम लग जाता है। और बस अभी झाड़ू लगा ली है, इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, और फिर हो जाएगी मेरी अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे। इससे पहले थोड़ी बहुत जो एडिटिंग है ना, वॉइस ओवर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद है ना नहीं हो पाता है। और ये जो टाइम रहता है इनके जाने के बाद इतनी जल्दी निकल जाता है ना,
पता ही नहीं चलता। और चादरें वगैरह भी निकली हैं और भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो इसकी वजह से ना मैं अभी मशीन लगा दूँगी, फिर बच्चे आएंगे ना तो इनकी यूनिफॉर्म उतरेगी और जो आधे कपड़े बचेंगे मैं फिर लगा दूँगी। 2 बैच में आज कपड़े धुलेंगे। और पोछा भी मैंने लगा लिया था, झाड़ू लगाने के बाद उसकी क्लिप मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि ना एक बार पोछा लग जाए ना हल्के हल्के हाथ से, एक ही बार भी लगा दिया था मैंने सारा, क्योंकि बार बार डीप करने से तो हाथ ज़्यादा मेरे को पानी में डालने पड़ते, इसलिए एक ही बार में मैंने जो है पूरे में लगा दिया था। तो मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं किया था, बस अभी मैंने जो है मशीन लगा दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है ट्यूसडे का। बच्चे चले गए स्कूल में और बस चादर चेंज की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई थी, लेटा तक नहीं जा रहा था मुझसे। आज थोड़ा सा ठीक हूँ, क्योंकि थकान है, बहुत ज़्यादा है। हेयर वॉश करना नहीं, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। नहा सकती नहीं हूँ, हेयर वॉश नहीं कर सकती हूँ, तो चिपचिपी गर्मी वैसे है तो सहन ही नहीं हो रहा है। एकदम से पसीने आ जाते हैं ना, जैसे ऐसे हो रहा है। मेरे सिर में पेन है। अभी मैं दवाई तो ले लिया सारी, क्योंकि बज गए हैं 9:30 बज गए होंगे, 9:30 10 का टाइम हो गया। तो 9 बजे तक की तो दवाई ले ली है मैंने। अभी ये कपड़े हैं जैसे कल धुले थे, तो बस ये फोल्ड करके रखूँगी। किचन का हो गया है, रोटी है वो नीचे मम्मी बनाएंगी, तो बस गले में दर्द है ना, जुकाम है, गले में दर्द है, नींद नहीं आ रही है। अब तो यूँ है कि थोड़ा सा राहत हुई है। कल परसों फिर जाना दिखाने के लिए। और अभी ना मशीन लगाई थी तो कपड़े धुल गए हैं। अभी बच्चे आ जाएंगे ना तो दूसरा बैच मुझे लगाना रहेगा, इसलिए पहले ये सुखा देती हूँ। और मैंने एडिटिंग करी थी, इतनी देर में ये कपड़े धुले हैं, क्योंकि एडिटिंग में ना मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आराम से। तो फिर क्योंकि वॉइस वगैरह करना रहता है, एडिटिंग भी मैं दिन में ही करती हूँ बच्चों के जाने के बाद। और जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है ना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रात को तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट ही सोते हैं। और अगर सो भी जाए ना तो फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से रात को नहीं हो पा रहा है। जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना तो कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत एडिटिंग मैं रात को कर लूँ, ताकि दिन में मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम मिल जाए। क्योंकि देखिए बच्चे चले जाते हैं स्कूल में, उसके बाद मैं घर का काम वगैरह करती हूँ, उसके बाद अपनी एडिटिंग करती हूँ, वॉइस वगैरह करती हूँ, सारी चीज़ें में मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे थोड़ा भी जो है रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों के काम स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये आने के बाद इनको खाना वाना खिलाती हूँ, और ये सोएं तो मैं सोऊं, अगर ये नहीं सोते हैं तो मैं भी नहीं सो पाती हूँ। अभी बच्चे आ गए हैं, विटामिन ले लो। बोला था, कि सूसू करवा के लाओ। बोला था मेरे दिमाग को बरामद कर। सब कोई खड़े होके जाते हैं स्कूटी पे। फिर क्या होगा? उसकी दीदी भी है। किसकी? और अभी ना बच्चों ने तो खाना नहीं खाना है, तो मैं ही खा लेती हूँ। ये रोटी है बिना चिपड़ी और ये है दाल बिना छुकी, तो यही मेरा खाना चल रही है आजकल। और अभी लड्डू की बात सुनिए आप, कि सबकी दीदी हैं, वो सभी स्कूटी पे लेके जाते हैं और मुझे भी दीदी चाहिए। तो बस इनकी ना बच्चों की यही रहती है, कभी मुझे भैया चाहिए, कभी मुझे दीदी चाहिए, इनकी डेली की डिमांड रहती है। और मैं ना उसको यही बोल रही थी कि आपने बताया था कि शू करना है, क्योंकि ना ये है ना बच्चे, इनसे ना पैंट खुल तो जाती है लेकिन वो बंद नहीं होती है, जिसकी वजह से ना फिर ये तो शू उसमें ही निकल जाता है, और या फिर जो है आते आते ना एकदम से पकड़ के आते हैं और फिर गीला हो जाता है। तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि आंटी को बोल देना, मैंने फ़ोन करके ही बोला था मैम को, कि बच्चे अगर शो के लिए जाएँ ना, वॉशरूम जाएँ, तो जो है आंटी को भेज देना, क्योंकि बच्चे ना बोलते नहीं हैं ये बात, अपने खुद से चले जाते हैं, फिर इनसे अच्छे से पैंट ऊपर होती नहीं है, तो फिर वो आधा तो निकल ही जाता है। तो इस वजह से जो है मैंने 2 बार कॉल कर लिया है स्कूल में ही, तो मुझे दोबारा से बोलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की पैंट है ना, मतलब डेली ही गीली होके आ जाती है। और अभी ना ये रात का टाइम है, खाना वाना हो गया था सबका, तो मैंने किचन तो क्लीन कर ली है, बर्तन साफ़ कर लिए हैं, दही वगैरह जमा दिया है, दूध वगैरह जो है रख दिया है। और बच्चे और मेरी इन लॉज है ना, सारे मंदिर में गए हुए थे, क्योंकि नई स्कूटी लेके आए हैं, तो उनका टीका वगैरह भी करवाना है, क्योंकि दोनों को ही नीचे लेके जाना है अभी। तो देखिए टीका करवा रहे हैं मम्मी, तो सतिया बनवाया है लड्डू से, और बस टीका कर देंगे। और उसके कान्हा जी बिठा रखे हैं, तो कान्हा जी के साथ सबने मिलके टीका किया है, और बस उसके बाद मैं ऊपर लेके जाऊंगी इनको,
तो ना अच्छे से बनवाने नहीं दिया इन्होंने। वीडियो में बना रही थी ना, तो कभी इधर से कभी उधर से, एक स्पेस कम था तो इसी तरीके से मुझे बनाना पड़ा। तो जब लेके आते हैं ना कुछ नया व्हीकल वगैरह तो टीका करवाते हैं कन्या से। तो करवा लिया है, सत्या बनवाया है। और अभी देखिए रात का टाइम है, ये मैंने दोनों बच्चों को लिटा दिया है। डाइपर थे नहीं तो मैंने बिना डाइपर के दोनों को लिटाया है। और वो मैट है ना मुझे नहीं मिला था, वो बेड के अंदर होगा, वो मैंने नहीं बिछाया था। तो देखिए अभी तो ये मैंने को शू करवाया था तो ये मैंने सुला दिए थे, अच्छे से सो गए हैं। मैं चेक करती रहती हूँ बीच बीच में। और देखिए लड्डू ने कर दिया है। तो अब मुझे ना इसके कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे सारे ही। तो ये अभी मैं ये जो बिछोनी होती है ना उसको मैं बिछा दूँगी ताकि इसके नीचे सूखा हो जाए। और इतनी परेशानी हो रही है ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, टी शर्ट भी मुझे चेंज करनी पड़ी इसकी, और जो निक्कर है वो भी मुझे चेंज करनी पड़ी। चीकू को मैं अभी करवा के लेके आई हूँ, लड्डू का मुझे बिल्कुल नहीं पता लगता है। इसका ऐसा रहता है कि मैं अभी शू करवा के आई हूँ, 1 घंटे बाद क्या पता ये मतलब दोबारा से कर दे। क्योंकि रात के टाइम में इतना पानी पीते हैं ना, मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं। और देखिए अब ये दूसरी बार है, 1 घंटे के अंदर अंदर इसने दूसरी बार गीला कर दिया है। इतनी ज़्यादा परेशान तो मैं ना कभी नहीं हुई जितनी कि एक तो तबीयत ख़राब और ऊपर से ये हाल है। तो चीकू को मैं अब फिर शू करवा के आई हूँ, इसकी मैंने निक्कर चेंज की है और दूसरी साइड से पलट के इस बिछोनी को मैंने बिछाया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इनको उठाती नहीं हूँ, बीच में मेरी आँख खुल जाती है ना तो मैं 2 से 3 बार उठा देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है मुझे पता नहीं लगता। लड्डू का तो स्पेशल नहीं लगता है मुझे पता। तो बस अभी ख़राब हो ही गया है, तो 2-4 दिन के बाद आ जाएंगे। लेकिन वो मेरे मिल जाते हैं ना जो इन्होंने घुमा रखे हैं, तो मेरा काम चल जाता। इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अगर आप भी बताइएगा कि अगर आपके पास ऐसा कभी सिचुएशन हुई है कि डायपर नहीं है और जैसे मेरे हाल हो रखा है ना वैसे आपका भी हुआ है कभी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।